हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। वेलकम टू माय चैनल। आज करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है एक साल के करंट अफेयर्स के, उसमें आज हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है, बहुत सारे योजना है भारत सरकार के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो योजना क्या है, उसके अंदर क्या होता है, कब लागू हुआ था, ठीक है, तो टारगेट क्या है उसका, तो ये सब हम लोग बात करेंगे एग्जैक्ट। और उससे कुछ इम्पोर्टेंट, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है वो सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी आने वाला अपडेट आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आप इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है नमामि गंगे योजना जो है भारत सरकार का, उसके बारे में देखिए। नमामि गंगे योजना जो है उसका जो शुरुआत किया गया वो 10 जुलाई 2014 को किया गया, ठीक है। गंगा नदी का जो गंदगी है उसमें, और उसका जो पानी गंदा हो गया है उसको स्वच्छ करने का के लिए है ये। और इस योजना का देखभाल जो है ये गंगा सफाई मंत्री जो है उमा भारती है, जो बीजेपी की सांसद है, ठीक है, वो इसकी मंत्री भी बनाई गई है। और इसका योजना 2020 तक इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य है, ठीक है। और इसकी योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जो इसमें खर्च किए जाएंगे और इस योजना को अपने लक्ष्य पे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है। 10 जुलाई को ये योजना आरंभ हुआ था। इसकी जो जल संसाधन मंत्री है उमा भारती, इसके अंडर में ये प्रोजेक्ट 2020 तक कंप्लीट करने का टारगेट है और 2037 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है इसके लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें थे वो इतना ही है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया स्टार्ट। उसमें इस योजना का जो नारा है वो मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है, मेरा खाता भाग्य विधाता इसका नारा है। इस योजना का जो लक्ष्य है वंचित वर्गों तक बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन ये सब पहुंचाना इसका टारगेट है, ठीक है। जो वंचित वर्ग है, कुछ जहाँ तक बैंकिंग सर्विस नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक ये पहुँचाना है उसको। अगर लोन चाहिए तो लोन देना है, इंश्योरेंस चाहिए इंश्योरेंस देना है, ये सब जो भी है सब वहाँ तक ग्राउंड लेवल तक पहुँचाना इसका टारगेट है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का, ठीक है। इससे जो है 10 साल से जिसका आयु अधिक है, ठीक है, उसका अकाउंट खुलेगा 0 बैलेंस पर। और इसके साथ इस योजना के अंतर्गत आप 0 बैलेंस पर खाता खुल सकता है, ठीक है, जिसका एज 10 साल से अधिक है। इस योजना के अंतर्गत जो है 1 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा अवेलेबल है और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा का प्रावधान है, ठीक है। 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा योजना का प्रावधान है इसके अंतर्गत। उसके बाद 17 जनवरी 2018 को इस योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 90 लाख खाते खोले गए हैं। 17 जनवरी 2018 तक जो है इस योजना के अंतर्गत 30 करोड़ 97 लाख टोटल अकाउंट खोला गया बैंक में, और जिसमें 73,689 करोड़ 72 लाख रुपये धनराशि जमा है, ठीक है। लगभग 31 करोड़ खाते में 74,000 करोड़ रुपये अभी तक जमा है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो थी जनधन योजना का। जनधन अकाउंट इससे खोला गया, उसमें 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है और 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा मिलता है। वो 10 साल से जिसका आयु अधिक है वो खुलवा सकता है ये अकाउंट। और जो अभी तक 17 जनवरी 2018 तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 31 करोड़ 97 लाख अकाउंट खुले हैं, जिसमें 73,689.72 करोड़ रुपया जमा है, ठीक है। उसके बाद है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में है कि इसका शुरुआत जो है 25 सितंबर 2014 को किया गया। इस कार्यक्रम में
का मुख्य उद्देश्य जो है बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में उसके उत्पाद का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अर्थव्यवस्था में 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी कि जो बहुत सारे देश में जो काम करता है या फिर जो अपने ही देश में काम करता है उसका निर्माण जो है, कोई जो प्रोडक्ट वो बनाता है उसका प्रोडक्ट का निर्माण जो है वो इंडिया में ही करे। इसके लिए मेक इन इंडिया का प्रोग्राम बनाया गया है। 25 सितंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया और इसमें जो है जो यहाँ का जो रोज़गार पे ये ध्यान देगा, यहाँ निर्माण करेगा तो स्वाभाविक है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, इसीलिए ये सब किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जो है 2020 तक जीडीपी का ग्रोथ जो है 16% से बढ़ाकर 25% तक करना है। ठीक है, यहाँ तक 2020 तक 20% तक करना है उसको। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में जो है इसको 25 सितंबर 2014 को इसको भी किया गया। उसके 98वां जन्मदिन था दीनदयाल उपाध्याय जी का। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित युवाओं की समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल और उत्पादक क्षमता में विकसित करना है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा हैं उसके लिए कुछ टैलेंट, मतलब जो उसके लिए कुछ उसको ट्रेनिंग देना, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, और इस योजना का जो मुख्य 3 लक्ष्य जो है 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना है। ठीक है, जो जिसका एज 15 से 35 साल का उम्र है उसको 10 लाख युवाओं को रोजगार देना है। ठीक है, इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया है। 1500 करोड़ रुपए इसके लिए इस फंड में दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय में क्या हुआ, तो दीनदयाल उपाध्याय का योजना जो है 25 सितंबर 2014 को दिया गया। 98वां जन्मदिन था दीनदयाल उपाध्याय जी का और उसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है जिसका एज 15 से 35 साल का है उसको रोजगार देना है और इसके लिए 1500 करोड़ का जो फंड है वो आवंटित किया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर, और इसका टारगेट है कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। जो 5 साल का टारगेट लिया गया था उसमें पूरे भारत को स्वच्छ बनाना इसका टारगेट है। इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद है संसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुरुआत जो है 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आदर्श गाँव में नामित मॉडल गांव का विकास करना है। इस योजना का लक्ष्य जो है प्रत्येक संसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक टोटल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है। जो सांसद जो है वो कुछ गांव को गोद लेंगे और उसको विकसित करेंगे। ये 5 साल में 3 गांव और जो 10 साल में इसको टोटल 8 गांव को गोद लेकर वहाँ विकसित करना है। ठीक है, इस योजना के लिए कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई है। जो सांसद का फंड है वो उसी में से काम करेंगे, कोई एक्स्ट्रा उसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जो है अभियान, ये भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष जितने भी बच्चे हैं सबको टीकाकरण के अंतर्गत लाया जाए। इसका शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2014 को किया गया। इंद्रधनुष में 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला यह अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2020 तक सारा टीका जो है अवेलेबल बच्चे के लिए हो जाए, यही टारगेट है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी
ठीक है। डिप्थीरिया, काली, खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपाटाइटिस बी, ये जो 7 बीमारी है, 1 2 3 4 5 6 7 बीमारी है, उसके टीकाकरण के लिए किया जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद है पहल योजना। पहल योजना 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू किया गया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना है। जो सब्सिडी का पैसा था, पहले सब्सिडी जो है, पहले जितना भी 400-500 रुपये लगते थे वो सब्सिडी जो है गवर्नमेंट पेड करती थी, उसके बाद हमें 400-500 रुपये जो देना पड़ता था वो लगते थे। लेकिन अब जो है सब्सिडी सहित हमें देना पड़ता है, जो पैसा है जो गैस एजेंसी में, वहाँ हमें सब्सिडी के साथ देना पड़ता है, कोई विदाउट सब्सिडी हमें टोटल पैसा देना पड़ता है। और जो सब्सिडी है पहले गवर्नमेंट पेड करती थी उसको, अब हमें गवर्नमेंट जो है जितना सब्सिडी हम देंगे वो सब्सिडी जो है गवर्नमेंट हमें दे देगी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाएगा इससे। एलपीजी में पहल योजना के अंतर्गत ये आता है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है सब्सिडी मिलेगा। यह योजना जो है गिनीज बुक में दर्ज किया गया है, अर्थात यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध परियोजना है। इसे गिनीज बुक में दर्ज भी किया गया है इस योजना को, पहल को, ठीक है। इस योजना को डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, डीबीटीएल, ठीक है। डीबीटीएल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर या गांव को विकसित कर और वृद्धि के लिए किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है जो पुराने शहर है उसको विकसित करना है। हृदय का जो है फुल फॉर्म होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। इस योजना को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो 12 शहर कुछ चयनित हैं। अजमेर है, अमरावती है, आंध्र प्रदेश में जो अमरावती है, और अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकानी एंड वारंगल। ये सब जो है इसके सांस्कृतिक धरोहर जो है फिर से इसको जीवित करना है। जो इसका जो सांस्कृतिक धरोहर था जो पहले ख़त्म या फिर कुछ अभी मिसिंग हो रहा है, तो उसको फिर से अपना पुराना रूप देने के लिए किया गया है, ठीक है। हृदय योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीने मार्च 2017 का समय तथा 500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये योजना का जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया, ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाना, सशक्त बनाना और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की जागरूकता प्रदान करना है, ठीक है। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है और लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। उसके बाद यह योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू किया गया था। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। माधुरी दीक्षित इसके ब्रांड एम्बेसडर है। साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी कि भारत सरकार द्वारा माधुरी दीक्षित और साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को जो है इसका शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया और इसका जो मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमियों को के क्षेत्र में विकास के लिए उसको सहायता प्रदान करना है या ऋण देना है, ठीक है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोग आते हैं, शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु बच्चे, किशोर जो टीनेज है और तरुण जो 25, 24, 30 के आसपास है, 30 से नीचे है, ठीक है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख
रुपए देने का व्यवस्था है। शिशु के तहत 50,000 और किशोर को 5 लाख और तरुण को 10 लाख लोन देने का प्रावधान है। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं आती है। इस मुद्रा योजना के तहत जो है आप लोन ले सकते हैं, किसी तरह का कोई जो है प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगता है। उजाला योजना है। उजाला की योजना का शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को किया गया। उजाला का जो फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। उन्नत ज्योति अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब का उपयोग करना है। ठीक है। कम मूल्य पर इसका वितरण कराना है मेन इसका उद्देश्य, उसके तभी यूज होगा। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो है योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया गया। 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया गया। और उसके बाद इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिक को आकस्मिक बीमा कवर कराना है। ठीक है। इस योजना के तहत बचत खाते में 18 से 70 जिसका एज है उसका कोई भी नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। 12 रुपये 1 वर्ष में जमा कीजिए, आपको 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिल सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाया गया। इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य जो है जीवन बीमा कवर करना है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष का जो उम्र है के लोग हैं उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। ठीक है। ये था दुर्घटना बीमा योजना और ये है जीवन बीमा योजना। उसके बाद अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया कोलकाता से। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन सुविधा प्रदान करना है। पेंशन यह योजना जो है पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु के जो लोग हैं उसको कोई भी व्यक्ति जो है बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष के आयु के बाद योजना के लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम 20 साल पहले उसका योगदान कराना होगा। ठीक है। अमृत योजना। अमृत योजना के अनुसार भारत सरकार 24 जून 2015 को की गई इसका शुरुआत। और अमृत जो है उसका नाम है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लेना। ठीक है। जो बुनियादी सुविधा है उसको जैसे जल हो गया, सीवरेज, शहर परिवहन, ये सब का सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, 500 शहरों को आधारभूत सुविधाओं से विकसित करना और 2022 तक शहरी इलाके के सभी घर बनाने की योजना शामिल है इसके अंतर्गत। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक 161 चुने शहर जो है, पहले 100 थे जो अब 161 हो गया है, उसको स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। ठीक है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना है। इसके अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 को किया गया। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल
सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता है। इसका टारगेट जो है 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाना है। डिजिटल इंडिया मिशन है, इसका शुरुआत 1 जुलाई 2015 को किया गया और इसका जो उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो भारत सरकार का जो सुविधा है, सेवा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हर जगह पहुंचाना है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 1 जुलाई 2015 को शुरुआत किया गया इसका। इस योजना का उद्देश्य जो है किसी भी तरीके से किसान को पानी उपलब्ध कराना है, किसी भी तरीके से। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर है। ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसका शुरुआत जो है 16 जुलाई 2015 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी देना है। पहले ट्रेनिंग दीजिए फिर नौकरी दीजिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना के अंतर्गत ये जो योजना 25 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है सभी गांव का विद्युतीकरण करना है। ठीक है। और वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार करके उसके मॉनिटरिंग करना है। ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 बंदरगाह को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो 12 बंदरगाह है उसको विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट के लिए है ये। उसके बाद है उदय योजना है कि 5 नवंबर 2015 को लॉन्च किया गया है। उसका फुल फॉर्म होता है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ठीक है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है बिजली वितरण कंपनी जो डिस्कॉम जो बिजली वितरण कंपनी है का वित्तीय सुधार एवं घाटे से उबारना है उसको। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। ठीक है। उसके बाद है स्टार्टअप इंडिया, इसका शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नए कारोबारियों को बढ़ावा देना है और कारोबार शुरू करना है। उसके शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो बनाना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुरुआत 22 फरवरी 2016 को किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समूह का निर्माण किया गया है। सेतु भारतम योजना का शुरुआत 4 मार्च 2016 को किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। रेलवे क्रॉसिंग से जो भी नेशनल हाईवे है वो मुक्त हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे ओवर ब्रिज या फिर कुछ और बना दिया जाएगा। ठीक है। इस योजना में कुल 1500 ब्रिज बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को किया गया। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद ग्राम उदय से भारत उदय जो है ये इसका शुरुआत जो है महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 150वीं जयंती पर 14 से 24 अप्रैल तक 2016 तक चलाई गई इसको। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत देश के सही विकास के लिए गांव के विकास पर बल दिया गया है। ठीक है। 14 से 24 अप्रैल कहाँ पे? महू के बाबा साहब महू में किया गया। ठीक है। वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो है इसका उद्देश्य बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में देना है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रत्येक कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। इस योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है। उसके बाद दीक्षा पोर्टल, इसका शुरुआत 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया।
ये जो पोर्टल है diksha.gov.in शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए और सशक्त बनाने में सहायक होगा। ठीक है, ये शिक्षकों के लिए है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया। इसमें एलपीजी कनेक्शन फ्री में देना है, ये तो हो ही गया है। 1600 रुपये देगा। 8000 करोड़ का बजट है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ठीक है। वरिष्ठ पेंशन, पहले ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को किया गया। उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शुरू किया गया ये, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक के आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना है। गारंटी जो ब्याज दर है वो 10 वर्ष के लिए 8% होगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्पेज हॉबी। योजना का शुरुआत 3 नवंबर 2017 को स्कूली बच्चे 6 से 9वीं तक की डाक टिकट संग्रह को करने के लिए किया गया। डाक टिकट संग्रह का रुचि बढ़ाने के लिए इसको आरंभ किया गया। ये छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 9 तक के में से 10 छात्रों अर्थात अधिकतम 40 छात्रों को 6000 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति माह का छात्रवृत्ति देना है, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, योजना की शुरुआत जो है 21 जुलाई 2017 को किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग के लिए पेंशन योजना है ये। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने के पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जो है 25 सितंबर 2017 को की गई इसका शुरुआत। और इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, सौभाग्य। और इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों को भी विद्युत कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत, ठीक है। इसका शुरुआत 23 सितंबर 2018 को किया गया। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका रांची से इसका उद्घाटन शुरुआत किए हैं। और इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है बीपीएल परिवार उसको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से 10 करोड़ 74 लाख बीपीएल धारकों का फायदा होगा। और इस योजना में 1350 तरह की बीमारी, इसमें जांच, सर्जरी, मेडिसिन सब शामिल है, ठीक है। तो अब है जो योजना है कब लागू हुए थे उसका एक संक्षिप्त रूप है। यहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। तो बड़े भारत योजना 27 अगस्त 2014 को। उसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर 2014, ठीक है। भारत नेट परियोजना 12 जनवरी 2015। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। उसके बाद है मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। उस्ताद योजना 14 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना 21 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2015। नई मंजिल 8 अगस्त 2015। सहज योजना 30 अगस्त 2015। उसके बाद है स्वावलंबन योजना स्वास्थ्य योजना 21 सितंबर 2014। इम्प्रिंट योजना इम्प्रिंट इंडिया योजना 5 नवंबर 2015। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना 5 नवंबर 2015। उदय योजना 5 नवंबर 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। ज्ञान योजना 30 नवंबर 2015। किलकारी योजना 25 दिसंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 14 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2016। गैस फॉर इंडिया 4 सितंबर 2016। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016। सौर सुजला योजना 1 नवंबर 2016। प्रधानमंत्री युवा योजना 9 नवंबर 2016। भीम ऐप जो है 30 दिसंबर 2016। प्रवासी कौशल विकास योजना 7 जनवरी 2016। वरिष्ठ पेंशन योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना BPMBY 24 जनवरी 2017। राष्ट्रीय वैसी योजना 1 अप्रैल 2017। भारत नेट परियोजना फेज 2 19 जुलाई 2017। भारतीय वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है AGEY 21 अगस्त 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। सारथी जो है अभियान वो 24 अक्टूबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है वो 3 नवंबर 2017। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो आयुष्मान भारत है वो 27 सितंबर 2018। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये इनिशिएटिव्स हैं और ये लास्ट में इसका जो लिस्ट है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। फुल फॉर्म भी पूछता है और डेट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब है जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, और कोई नया सेक्शन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं चाहूँगा उसको कंप्लीट करने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियोस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी है। और अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह का फीडबैक देना है तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा आने वाला सेक्शन है अब वो है जो गेम है, जो बहुत सारे गेम होते हैं टोटल, उसमें अभी तक क्या हुआ है, जैसे फीफा हो गया, फीफा वर्ल्ड कप, फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी होने वाला है, उसके बारे में तो अभी नहीं पता, क्वेश्चन आएगा। जो हुए हैं 2015 में उसके बारे में, फिर जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी गेम हुए हैं, जो विंबलडन ये जो टूर्नामेंट है टेनिस का ग्रैंड स्लैम, ये सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जो इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड कुछ जो भी जितने सारे गेम हैं वो हम लोग सब जानेंगे, ठीक है। क्रिकेट हो या फिर टेनिस हो, फुटबॉल हो, जो भी हो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा आने वाला टॉपिक है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, यहाँ जो बीच में क्लिक कीजिए, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।